हाय एवरीवन, दिस इज प्रिया द्विवेदी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ डिफरेंट चीज, जो कि है कि भाई एग्जाम आने वाला है। ठीक है, ये ईयर पूरा कंप्लीट हो गया, यही सोच के बैठिए कि ये ईयर पूरा कंप्लीट हो गया। सबकी माइंड में क्वेश्चन है, आंसर कैसे याद करना है। सबको फील हो रहा है ना कि भाई आंसर्स कैसे याद करने, लिखने कैसे, कब पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं, एक साथ इतना सारा कैसे लर्न होगा। क्योंकि आई हैव नंबर ऑफ मैसेजेस, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस है बच्चे, आप लोगों के ही हैं। आप लोगों ने ही मुझे मैसेजेस किए हैं कि मैम कैसे हम आंसर्स याद करें, आंसर्स नहीं याद हो रहे हैं, एक मोटिवेशंस दे दीजिए। देखो बच्चों, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। मोटिवेशन आपके लिए सिर्फ एक दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं काम करेगा। आपको अब ये सोच के चलना है कि कल आपका एग्जाम है, अब आपको कैसे प्रिपरेशंस करनी है। अब आप सबके माइंड में सिर्फ इतना ही है कि कैसे हम अच्छे नंबर स्कोर करें। पहली बात इतना ध्यान रखिए, मोटिवेशंस के लिए बिल्कुल मत जाइए कि आपको मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन किसी ने दे दिया कि ऐसे करना ऐसे करना, नहीं। अब आपको दिल से, मन से, हर तरीके से ये सोच के रखना है कि अब टाइम आ गया, अब आपको आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे मन लगाना है। अब वो मन कैसे लगाओगी, दिमाग में आ गया ना पढ़ना है, अब तो नहीं है ना। आप बोलोगे मैम 12 घंटे कैसे पढ़ाई करें, मैंने कब बोला 12 घंटे पढ़ना है आप लोगों को। मत पढ़ो। 8 घंटे होगी, 7 घंटे होगी, 6 घंटे पढ़ सकते हो, धीरे धीरे बढ़ाओगे। एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 7 घंटे पढ़े, फिर 8 घंटे पढ़े। इंक्रीज योर लेवल, धीरे धीरे अपना लेवल क्या करे, इंक्रीज करे। कैसे पढ़ाई होगी, इसी तरह होगी। आपको अपना टाइम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, जितना हो सके सॉल्व करे। सारे जितने सर ने आपको फॉर्मूलेज बताए, सारे फॉर्मूले याद करो। हर एक एक्सरसाइज में आप लोगों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को क्या करिए, पूरा कर डालिए। मैथ्स में सारे एग्जाम्पल्स को हल कर लीजिए, फिर एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करो। दिस इज द राइट वे, राइट। आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा। नाउ दिस इज नॉट कि आप 1 घंटा मैथ्स को दे दो, 1 घंटा देने से मैथ्स नहीं हो जाएगा आप लोगों को। अच्छे खासा टाइम दो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट को टाइम दो, बट दो अच्छे से टाइम दो। अब कैसे टाइम दोगे, जैसे समझ लो आज आप बैठे हो और देखो, जो बच्चे बोल रहे हैं ना टाइम टेबल बना के पढ़ लेंगे, टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाइए। मैं बता रही हूँ टाइम टेबल मत बनाइए। रोज नई सुबह हो रही है, रोज अपने माइंड पे बिठाओ कि आज मुझे मैथ्स और आज मुझे साइंस अपना पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आज आप क्या कर रहे हो, आज पूरा दिन, आधा दिन आपने मैथ्स को दिया, मॉर्निंग से लेके पूरा अपना आफ्टरनून 4 बजे तक आप मैथ्स को दे दो। 4 बजे से आपका पूरा जो रात है, अगर आप 10 बजे सो जाते हो तो 10 बजे तक अपने साइंस सब्जेक्ट को दो। आफ्टर डेट अब बारी आती है भाई नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे उन्हीं सबका रिवाइज करो। एक दिन सिर्फ पढ़ो, अगले दिन पूरा रिवाइज करो, नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर निकालो। भाई रोज इस तरह पढ़ना आप लोग क्या करो बच्चों, स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आज हम लोग बताने वाले कि भाई हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, कि कैसे आप प्रिपरेशन करोगे एग्जाम के लिए, है ना। तो बिफोर स्टडिंग, ड्यूरिंग स्टडी, स्टडी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, ड्यूरिंग एग्जाम डेज आप लोग क्या करें। तो बिफोर स्टडिंग मेक अ शेड्यूल, मेक अ शेड्यूल। अब क्या है, आप क्या बनाएंगे शेड्यूल, आप रोज उठते हो तभी उसी दिन आपको क्या करना है, एक माइंड मेकअप करना है कि मुझे आज ये सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करना है। अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट उठा लिया है तो पूरे आपके, मुझे लगता है 5 पोएम्स है, 5 पोएम्स एक दिन में जाके पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने सारी पोएम्स आप लोगों को करा रखी है। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी पोएम्स की मैंने समरी और थीम बताई है, सारी पोएम्स के थीम लर्न कर लीजिए आप लोग। जिस बच्चों ने अगर 5 पोएम के थीम लर्न कर लिए ना, पोएम से एक भी मार्क्स आप लोगों के कट नहीं सकते। दूसरा चीज, लिटरेचर पार्ट में अगर हम लोग आते हैं तो लिटरेचर पार्ट में आप क्या करिए बच्चे, लिटरेचर पार्ट की आप सारी सारी समरी अच्छे से लर्न कर लो। और मैंने हर एक समरी, हर एक की पॉइंट्स बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन की है, उसके लिए कोई वही नहीं है। अगर आप लोगों को समरी आती है, ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, हर कैरेक्टर्स को पढ़ लो, किस चैप्टर में किस कैरेक्टर के बारे में बताया उस चीज को पढ़ो। तो मेक शेड्यूल में सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी बात सुनी है, अगर उस तरह कॉपी बनाई है कि जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे आज मैंने एक चैप्टर पढ़ाया तो चैप्टर की समरी, कैरेक्टर्स लिखा, बस उसी को। अब नोट्स की बारी आ गई आप लोगों की, जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में नोट्स बनाओ, एग्जाम के टाइम काम आएगा। सेकेंड इज योर ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस, ये बात सही है,
ठीक है, बोलते हैं ना कि अगर खाना खाने कहीं खाना भी खाते हो तो बैठ के साफ जगह में होना चाहिए। सेम चीज, आपका जो स्टडी टेबल है वो बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए। वो बहुत वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं रखी होनी चाहिए, मतलब पता चला ये भी है वो भी है, भरा नहीं होना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए कि आप वहां पे एक गिलास पानी रख सको और आपकी नोट कॉपी और आपके पेन हो। ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस, मतलब वो प्लेस ही क्या होनी चाहिए, बहुत पीसफुल होना चाहिए, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर सेट रियलिस्टिक गोल्स, और अपना गोल तैयार कर लो। नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू मेक कि भाई हाँ मेरा एम इतना है, मुझे इतना स्कोर करना है। अगर आप गोल बना के नहीं बैठे, अपना एम एक तय नहीं करके बैठे, तो आप नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको सबसे ऊपर रखो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको सबसे पहले कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले उनको कंप्लीट करके साइड कर दो। इस सितंबर, अभी सितंबर स्टार्ट हुआ है, समझ लीजिए इस सितंबर आप सारे अपने जितने भी चैप्टर्स है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंस है, उसको अलग कर लीजिए, अभी ही सारे तैयार कर लीजिए। तो ये क्या था, बिफोर स्टडिंग, पढ़ने से पहले आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपने शेड्यूल बनाया है, आपका ऑर्गेनाइज जो आपका टेबल है जहां स्टडी करते हो वो क्लीन है, वो मतलब बैठने लायक है कि पता चला आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहे हो। नहीं, पढ़ने की जगह हमेशा एक ही होनी चाहिए। अगर आप प्लेस बदल बदल के पढ़ रहे हो तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं कह रही हूँ। आपका थर्ड है, अपना गोल, अपना एम तय करके रखिए कि भाई हाँ इतना मेरा एम है, मुझे इतना स्कोर करना है। नेक्स्ट कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी है उसको पहले ही रेडी कर लीजिए। नाउ ड्यूरिंग स्टडी, अब जब पढ़ाई कर रहे हो उस समय आपको क्या करना है, पढ़ते समय आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एक्टिव लर्निंग, ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू चंक्स, अप्लाई द पो, मतलब कोई टेक्निक है, मैं उसको बताती हूँ टेक्निक क्या है, यूज विजुअल एड। अब क्या बात आई कि भाई जब आप पढ़ाई करने बैठे हो, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होती है, अब जैसे समझ लो मैं इंग्लिश का ही बता रही हूँ, मैथ्स है तो जितना हो सके उसमें करना है आपको, हैंड प्रैक्टिस करनी ही करनी है, हैंड प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। अब इंग्लिश है, ठीक है, पढ़ते समय हमारा दिमाग, हमारा हाथ, हमारी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट होना चाहिए। सिर्फ अगर आप सोच रहे हो मैं बोल बोल के पढ़ लूं, पॉसिबल ही नहीं है, बोल बोल के नहीं, आपको बोल रहे हो लिखना भी है, और जितना हो सके आप बोल बोल के पढ़ाई करिए, और जो बोल रहे हो उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। बच्चे पूछते ना मैम आंसर्स कैसे याद करें, तो दिस इज द वे, दिस इज द ओनली वन वे, जितना बोल बोल के पढ़ोगे उतना लिखते भी जाइए। तो इससे क्या होगा, बोलने से आपका दिमाग क्या है, कॉन्सेंट्रेट एक जगह पे कि भाई मैं ये आंसर याद कर रहा हूँ। हैंड्स क्या है, कॉपी पे है और आप सीधा वही चीज लिख रहे हैं। बोलते जाइए लिखते जाइए, आपको आंसर्स लर्न हो जाएंगे। अब आपको बोला है कि भाई आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिए, आप इधर उधर भटकिए मत, अपने नोट्स, अपने स्टडी सिर्फ एक चैनल से ही करिए। बच्चे क्या करते, कभी इधर पढ़ लिया कभी उधर पढ़ लिया, बिल्कुल ऐसा मत करिए। एक चैनल पकड़िए, अच्छे से पकड़िए और वहीं से सारी स्टडीज करिए, क्योंकि देखो एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन, समरी, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपको जो बेस्ट लग रहा है ना उसी को बैठ के पढ़िए। अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं एक बार आधा यहाँ से कर लूँ आधा यहाँ से, नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बताया कि एक चीज पकड़ो, बेस्ट पकड़ो, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि कैसे आप लर्न करेंगे। तो लर्न करने का क्या है, जब आप रीड करते हो किसी सेंटेंस को, तो ट्राई टू डू वन थिंग, आप एक्शन करके पढ़िए। पहले हमको क्या सिखाया जाता था, जो हम राइम्स पढ़ते थे, पोएम्स पढ़ते थे, एक्शन करते थे। आपने मुझे भी देखा होगा जब मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको समझाती हूँ तो एक्शंस कर करके पढ़ाती हूँ। क्यों, अगर आपको बताओ, ये वैदिक टिप है एक, आपने देखा होगा जो हमारे बहुत बड़े बड़े सेंट है, साधु संत है, वो जब मंत्र पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उनके हाथ क्या होते हैं, दे वर लाइक मूविंग। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि ये एक लर्न करने की प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से उनको लर्न होता है। आप कभी भी देखना, जितने, ये वैदिक टिप है, आप जितने हैंड्स मूवमेंट करते हैं पढ़ते समय, वो क्या होता है, लर्निंग का होता है कि भाई हाँ लर्न हो गया। जो भी मंत्र हम लोग करते हैं ना, जो ये हैंड मूव्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हमने लर्न किया है उस तरह से, इसलिए लर्न हो रहे हो आंसर, ठीक है। स्टडी टेक्निक, एक्टिव रिकॉल, सेल्फ टेस्टिंग, ठीक है। अब एक्टिव रिकॉल, भैया आपकी जो मेमोरी है उसको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। सेल्फ टेस्टिंग, आपको खुद से टेस्ट करना पड़ेगा। लाइक आपने एक आंसर लर्न किया, ठीक है, 2 बार लर्न किया, 3 बार उसको बोल बोल के पढ़ाई की आपने, ठीक। अब आपको क्या करना है, हाइड द आंसर, आंसर को हाइड करिए, छुपा दीजिए, फिर जितना लर्न है उसको लिखिए।
लिख लिया आंसर, मैच करो, टेस्ट करो आपने कितना सही है, कहाँ ग्रामर मिस्टेक हो गई है, फिर से रीड करो, फिर से लिखो। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा लिखोगे। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, बट उसको पढ़ते जाओ, तब जाके आपका आंसर आप रेडी करेंगे। ठीक है। एंड जितना हो सके आप डिवाइस से दूर रहिए। पढ़ाई करते वक्त अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे। मोबाइल स्विच ऑफ करिए, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका कि आप एग्जाम डेज में क्या करेंगे। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप लगा दीजिए कि भाई एक आंसर में कितने मिनट में लिख रहा हूँ, 3, 5, 6 कितने मिनट में आप एक आंसर कर रहे हैं। रोज प्रैक्टिस करो। मैथ्स का एक क्वेश्चन आप कितने मिनट में कर रहे हो, कितने सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर ले रहे हो। तो मैनेज करिए टाइम को कि भाई आप मैथ्स के क्वेश्चन कितने टाइम पे कर रहे हो, और उसको अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम घड़ी देखते रहोगे, आधा टाइम आप घड़ी देखते रहोगे। तो उससे पहले आप घर पे बैठ के इस चीज को तैयार करिए। स्टार्ट विद आंसर यू आर कॉन्फिडेंट। और एग्जाम में जब आपके पास सामने कोई क्वेश्चन पेपर आता है, जिस क्वेश्चन का आपका सबसे बढ़िया आंसर आता है, जिस तरह से अगर आपको सेक्शन डी अच्छे से आता है, सेक्शन डी से स्टार्ट करिए। लिखिए ऊपर सेक्शन डी आंसर नंबर 1, जिसमें एकदम कॉन्फिडेंट है। बोलते हैं ना कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर टीचर आपका पहले ही शीट देख के खुश हो गया तो वो बहुत इजी कॉपी चेक करेगा, बहुत अच्छे से लीनियंट कॉपी एकदम चेक करेगा। बट वहीं पे अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग ही बड़ी खराब कर दी तो टीचर का मूड वहीं से खराब हो जाता है। तो स्टार्टिंग शुड बी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। स्टे काम व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट क्वेश्चन। जब आप सामने से कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइन, आपने क्वेश्चन पेपर देखा, यू फाइंड कि बहुत डिफिकल्ट है, डोंट थिंक डिफिकल्ट है। आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है, समरी पूरी पढ़ी होगी ना, अब समरी पूरी लर्न करिए और समझिए कि वो क्वेश्चन की लाइन क्या कहीं ना कहीं से मैच कर रही है, लिख डालिए। कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत आइए। आपको कुछ ना कुछ उस टॉपिक से लिंक मिलेगा, आप उसी को लिखिए। फाइन, आप उसी टॉपिक से लिंक जोड़ के लिख दीजिए, बट डोंट थिंक कि भाई वो क्वेश्चन मैं छोड़ दूं। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसको करना ही करना है। नेक्स्ट है रिव्यू योर आंसर बिफोर सबमिटिंग। सब जानते हैं कि मतलब आंसर सीट सबमिट करने से पहले एक बार पूरी कॉपी रिव्यू करनी है, चेक करनी है कि मैंने सब सही लिखा है, नाम सही लिखा है, रोल नंबर सही लिखा है। एंड डोंट थिंक कि यार हम बस जल्दी जल्दी लिख दे और कॉपी सबमिट कर दे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कॉपी सबमिट करने से पहले यू हैव टू चेक एवरीथिंग, यू हैव टू चेक एवरीथिंग। सिंगल चीज आपको अपनी कॉपी की क्या करनी है बच्चों, चेकआउट करनी है, जिससे आप कहीं पे कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। यस, यू कैन सी द पिक्चर, आई नो यू कैन सी द पिक्चर। आपने पिक्चर देखी कि भाई कितनी ये लड़का एकदम अकेले में बैठ के पढ़ रहा है। कैन यू सी इसके आसपास कोई गैजेट्स दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे। कुछ इसी तरह बैठ के आप लोगों को भी बच्चों क्या करनी है, पढ़ाई करनी है अपनी। ठीक है, आप लोगों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग में सबसे पहले उठिए, योगा करिए। योगा नहीं कर सकते, 5 मिनट आप मेडिटेशन करना आप शुरू कर दीजिए। 5 मिनट अब मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। और मेडिटेशन करते वक्त क्या बोलेंगे, अपने मन में क्या दोहराएंगे कि एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे सारे क्वेश्चन सारे मैं। और रोज आज से ही बैठ के ये अपने माइंड में डालिए। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग आपको हमेशा क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, हमेशा लाइफ में सक्सेस आपको हासिल करनी है, तो आपका जो थिंकिंग पावर है उसको पॉजिटिव रखिए, कभी भी नेगेटिव में मत जाइए। मॉर्निंग में ही स्टार्ट करिए। मैं सही सही बता रही हूँ, अगर आप 5 o'clock उठते हैं सबसे बेस्ट टाइम है। आई एम नॉट टॉकिंग कि भैया 4 ही बजे उठ जाइए पढ़ाई करिए, 5 बजे उठिए। और आप क्या करेंगे, मेडिटेशन। पहले आप फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है, फेस वॉश किया आपने, ओके फाइन, एक गिलास पानी पिया। नाउ सिट, एकदम आराम से बैठिए, मेडिटेशन करिए, आंख बंद करिए, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा मौसम है, आप टेरेस पे बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आंगन पे बैठे हो, आपको मेडिटेशन करना है। एंड यू थिंक लाइक दैट कि मैं एग्जाम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में लाइए, ठीक है। ये एफर्मेशन करिए कि आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई एग्जाम, आई गॉट 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, डोंट लाफ कि मैम 100 आउट ऑफ 100 बोल रही। आते हैं मैथ्स में बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं मार्क्स बच्चों, बस कोशिश करना है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी ना तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो डोंट थिंक कि भाई
नहीं होगा, नहीं होगा। और फिर आपको कुछ इस तरह से ही पढ़ाई करनी ना, आपका यहाँ मोबाइल होना चाहिए। बस एक चीज ध्यान रखिए, एक बॉटल पानी रखिए कि आपको पता चले आप पढ़ने बैठे तो वॉशरूम भी जाना है, पानी भी पीना है, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। अगर एक बार बैठ गए अपनी जगह पे तो वहां पे ढंग से बैठिए, फिर बार बार उठने की मत सोचिए। जब तक आप 4-5 अच्छी तरीके से वहां से बैठ के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर लेते हो, अपने आंसर अच्छे से लर्न नहीं कर लेते, उसको सेल्फ टेस्ट नहीं कर लेते, उस जगह को फिर मत करिए, छोड़िए मत। और एक बार अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दीजिए अब हमारा एग्जाम पास आ चुका है, अब हमें डिस्टर्ब मत करिए। बट डोंट थिंक कि आप पेरेंट्स को बोल के बैठ तो गए हो पढ़ने, बट साथ में मोबाइल भी रखा है एंड यू ऑल आर वॉचिंग रील्स। रील्स देखना आप बंद कर दीजिए, ये रील्स कुछ काम नहीं आने वाले, ना ही कोई मोटिवेशंस काम आएंगे आप लोगों को। अब जो काम आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आएगा, कॉपीज काम आएगी। यस, यू कैन सी द पिक्चर। बहुत लोगों ने सुना होगा ग्रुप स्टडीज से बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट आता है। फाइन, बोल सकते हैं आता है, बट मैंने आज तक ग्रुप स्टडी नहीं की। मैंने नहीं की अपनी लाइफ में कभी भी ग्रुप स्टडी। प्लान्स बहुत बार बनाए हैं बट कभी की नहीं। क्योंकि अगर आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस है एग्जाम्स को लेके तब तो फाइन, चलो अगर आपके फ्रेंड्स जो ग्रुप है सर्कल है बहुत अच्छा है तब तो फाइन, गुड। बट आई एम आस्किंग अबाउट, यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे कितने लोग हैं और कितनी अच्छी ग्रुप स्टडी हो रही है। एक बच्चा अपना साइड होके पढ़ रहा है, फाइन ठीक है ये सीरियस है, बट कैन यू सी दीज गाइज आर सीरियस? नहीं, ये बिल्कुल किसी तरह से लग नहीं रहे। क्योंकि ग्रुप स्टडी में बातें ज्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। ठीक है, ग्रुप स्टडी में क्या होता है, बातें ज्यादा होती, पढ़ाई कम होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई टॉपिक नहीं क्लियर कर सकते हो या फिर नहीं हो रहा है आप लोगों से, तो फाइन ठीक है, आप क्या करिए, अलग से बैठ के पढ़ाई करिए। ग्रुप स्टडी आई थिंक अब नहीं सही है। अब मैं बात कर रही हूँ अभी की, कि ग्रुप जो स्टडीज होती है वो अभी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरी बात माने तो ग्रुप स्टडी के लिए अगर आप लोग सोच रहे कि हम लोग ग्रुप स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो सॉरी बच्चों, नहीं। जो स्टडी आप अकेले में बैठ के कर सकते हो, कहीं पे कोई डाउट है नेक्स्ट डे आप अपने टीचर से पूछिए, वो आपका डाउट क्लियर करेगा। अगर आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड क्लियर कर सकता है, उसको बुलाइए और बोलिए यार कैन यू सॉल्व दिस। अगर सॉल्व कर सकता है तो फिर तो सही है, अदरवाइज आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए। यू गाइज हैव अ गूगल, आपके पास अब एआई भी आ चुका है जो आपकी हेल्प करने के लिए 24 आवर्स क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो डू वन थिंग, ग्रुप स्टडी आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ग्रुप स्टडी में बच्चे आप लोग पढ़ाई करोगे। वहां सिर्फ और सिर्फ होगी बातें होंगी, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। आप लोग अपनी ही लाइफ से रिलेटेड बातें करेंगे। हो सकता है आप डिस्कस कर रहे हो यार कैसे एग्जाम करेंगे, पेपर ऐसा बना देता है टीचर, वैसा बना देता है, बट डोंट थिंक कि आप लोग अच्छा ग्रुप स्टडी कर सकते हो। शायद ही उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ते होंगे, अदरवाइज सब बातचीत में अपना टाइम क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। एंड आई एम सीरियसली टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर आपको अभी भी लग रहा है कि बहुत टाइम है, नहीं है। पलक झपकते ही सितंबर आ चुका है, आपने पूरा साल वेस्ट किया। यू गाइस जस्ट वेस्ट योर ईयर। ठीक है, अब सिर्फ आप लोगों के पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, बाकी जनवरी फरवरी छोड़ दो, समझ लो वो एग्जाम का टाइम है। यू गाइज हैव ओनली 3 मंथ्स। अब आप लोगों के पास 3 मंथ्स है, आप उसको यूज कर लीजिए या फिर वेस्ट कर दीजिए। इट्स डिपेंड ऑन ऑल ऑन यू गाइज कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हो। आप अगर सोच रहे हो आपको कुछ टीचर्स वो दे दे, मोटिवेशन दे दे, तो आप लोग कर लोगे, नहीं कर पाओगे बच्चों। मैं बता रही हूँ, मोटिवेशन सिर्फ एक दिन काम आ रहा है, 2 दिन काम आ रहा है, वो पूरा साल भर काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एग्जाम हॉल में बैठ के रोना नहीं है, अभी भी बता रही हूँ, अगर रोना नहीं है तो प्लीज दिस इज द ओनली टाइम जहां पे आपको अपना हार्ड वर्क करना है। एंड जस्ट एक बार आप अपने पेरेंट्स के फेस की तरफ देखिएगा, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे, रील्स देख रहे, अपने पेरेंट्स की तरफ एक बार नजर डालिएगा, उन्होंने कितनी मेहनत की है आपको ये स्टडीज देने में। ठीक है, नहीं तो बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, तो थैंक्स टू योर पेरेंट्स कि उन लोगों ने आपको मौका दिया है पढ़ने का, तो ये मौका ऐसे मत गवाइएगा। आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि अब समय आ गया है आपको दिखाना है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग अगर 12th क्लास में हो तो ये आपका लास्ट है, उसके बाद तो फिर आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको जॉब करनी है या फिर कुछ कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, बट जो भी सब डिपेंड है आपके 12th क्लास में है। तो जो बच्चे 11th 9th और 10th में हैं, आप लोग ये मत समझिए कि हम लोगों के लिए नहीं है बच्चों, आप लोगों के लिए भी है। अगर आज मेहनत कर लोगे ना, बाद में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। सो अगर आप लोगों ने अभी भी नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं तो ट्राई, अब आप ट्राई भी मत करिएगा, ठीक है। अब रोज पढ़िए, रोज नोट्स बनाइए। अगर आप सोच रहे हो एक दिन में हम सारे नोट्स बना ले अपने फटाक फटाक से, नहीं होगा। अब हम लोग जब रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे अपना, सितंबर में पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब अक्टूबर से रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे, खूब मन लगा के अपना वहां से पढ़ाई का मतलब जो एक नोट्स वाला सेशन है फिर से स्टार्ट करेगा। बट डोंट थिंक कि आप 3 महीने में 3 मार लेंगे। अब टाइम नहीं है, पूरा साल तो आप लोगों ने ऐसी वेस्ट कर दिया। बट जिन बच्चों ने पढ़ाई सच में की है तो वेरी गुड, आप लोग आगे बहुत अच्छा करेंगे। बट इट इज ऑल अबाउट कि आपको कैसे पढ़ना है। तो अब टाइम आ गया है, अब इधर उधर अपना दिमाग मत भगाइए कि हाँ हम ये कर ले वो कर ले, नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ आपका जो, जिस तरह घोड़ों की आंखों की तरफ ऐसे रहता है ना, लगा दिया जाता है कि उनकी नजरें इधर उधर नहीं जाए, तो अब वो रेस का जो घोड़ा होता है वो बन जाइए। और उस रेस में आपको सबसे आगे जाना है, तो वो आज से वो पट्टा लगा लीजिए और इधर उधर अपनी नजर बिल्कुल मत घुनाइए। तो ओके स्टूडेंट, ये था कि आपको अब तैयारी कैसे करनी है। बार बार कोई टीचर नहीं एक्सप्लेन करेगा, बट यस, जितनी बातों को मैंने बताया है उसको ध्यान में रखिए। मैंने बोला है पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो किसी क्वेश्चन आंसर को उतनी बार पढ़ो और उसको लिखने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट, ठीक है, मैं चलती हूँ। बट डोंट फॉरगेट 3 मंथ है अब आपके पास, उसको अच्छे से जी जान लगा के 3 महीने आप अपने लिए रख लो। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।